इस वक्त हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, सबसे हसास एरिया जिस जगह हम खड़े हैं, क्योंकि मेरे अकब में यहाँ पर इंडिया शुरू होता है। दो कौमें, दो नज़रियात और फासला चंद कदम। यहाँ से अगर आप चंद कदम चल कर जाएँ, पुल भी नीचे है, तो आप इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। इंडिया कौन सा इंडिया? मोदी का इंडिया, फाशिस्ट इंडिया। वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूँगा। ये आबादी यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है, जो कि जम्मू कश्मीर में, जो कि इंडिया के ज़ेर तसल्लुत है, वहाँ पर आपको नज़र आएगी, और ज़्यादातर यहाँ पर कश्मीरी आबाद हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम अपने पाकिस्तान के अगर यहाँ पर पहाड़ों को देखते हैं, तो यहाँ पर आबादी बहुत कम शाद व नादिर नज़र आएगी। इसकी हमने यहाँ पर वजह दरियाफ्त की कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर पब्लिक वो LOC बिल्कुल उसके करीब रह रही है, और यहाँ पाकिस्तान में जब देख रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर में जो हमारे पास है, यहाँ पर आबादी नहीं है। तो हमें ये बताया गया है कि चूँकि जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती है, तो डायरेक्ट आबादी को निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से आबादी को हमें खाली करवाना पड़ा और यहाँ से उनको दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा। जबकि जब हम अटैक करते हैं तो हम उनकी चौकियों पर अटैक करते हैं। तो मोदी का इंडिया जो कि डायरेक्ट निशाना बनाता है हमारे सिविलियंस को, हमारी आबादी को, लेकिन हमारे जब यहाँ से जवान वापस में जवाब देते हैं तो वो उनके फ़ौजियों को जवाब देते हैं। ये एरिया तो बड़ा खूबसूरत है। सिर्फ अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर एक नाला गुजर रहा है, दरिया है, दरियाए नीलम आप इसे कह सकते हैं, और इसके उस पार जो है वो इंडिया है, जहाँ पर अज़मत हिंद और मुख्तलिफ नारे भी दर्ज हैं। पहाड़ पर भी कुछ इन्होंने लिख रखा है जी, कश्मीर भारत का ताज है, और इंडियन फ्लैग, मुख्तलिफ ऐसे काफ़ी कुछ यहाँ पर दर्ज भी है। बेसिकली ये ब्रिटिश जब से हमें 1947 में हम आज़ाद हुए, 48 में हमने ये हिस्सा भी यहाँ पर कैप्चर किया, लेकिन उस वक्त तकसीम हिंद कुछ इस तरह से हुई कि ये खित्ता हमेशा से मुतनाज़ा इसको बना दिया गया, और इस खित्ते की वजह से हमने कितनी ही हम जंगें लड़ चुके हैं। और दोनों क्लेम करते हैं, वो करते हैं कि कश्मीर उनका है, हम क्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक अहम रोल भी प्ले कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जो हक़ खुदरादियत है वो दिया जाना चाहिए कश्मीरियों को, यानी कि आप जाएं उनसे उनकी राय पूछें। अगर वो कहते हैं जिस मुल्क के साथ वो कहते हैं, आप उनकी बात मानें। लेकिन इस चीज़ से इंडिया, मोदी जो है वो राह फरार इख्तियार करते हैं और उनकी बात नहीं मानते। अगर वहाँ पर बात करें, मेजॉरिटी वहाँ पर जो कश्मीरी हैं वो कश्मीरी मुसलमान हैं, वो कश्मीरी पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो आज़ाद कश्मीर में हम जितने भी लोगों से मिले, वो बड़ा प्राउडली बताते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जब वहाँ पर रात मूवी चल रही थी तो यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी, उनको गुस्सा आ रहा था कि हम पता नहीं हम से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हमारे जो जवान यहाँ पर चौकियों में बैठे हैं वो किस तरह से बर्दाश्त करते होंगे। यहाँ पर कीमतों का अगर देखा जाए, वहाँ पर हो सकता है कि महंगाई भी ना हो, वहाँ पर शायद सहूलियात यहाँ से ज़्यादा हों, पाकिस्तान से ज़्यादा हों, उसमें हम कसूरवार ठहराएंगे अपने हुक्मरानों को। लेकिन उस सब के बावजूद ये जन्नत का टुकड़ा है। इस जन्नत के टुकड़े के लिए जो भी किया जाना चाहिए, कम से कम अक़वाम आलम को देखना चाहिए कि इनकी बातों को माना जाए, और कम से कम जितनी हम जंगें लड़ चुके हैं या मज़ीद जो जंगों की जानिब जा रहे हैं उससे बचा जाए। इन लोगों की राय पूछी जाए जो यहाँ पर आबाद हैं कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, और उसके बाद फ़ैसला किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जंगों से बचेंगे, और दूसरा हम इंडियन जो जिस तरह से फाशिज़म है उसका मुकाबला भी करेंगे। और दोनों ममालिक अपने अपने जो है गुर्बत है, जिस तरह से वहाँ पर भी गुर्बत की जो है बहुत ज़्यादा रेशो है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी हम काबू पा सकते हैं।